आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बढ़ाता ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। क्या आप अपने जीवन को लेकर इस प्रकार से चिंता कर रहे हो और कह रहे हैं क्या परमेश्वर आपको हमारी चिंता नहीं, हमारे जीवन की हालातें, हमारी परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि परमेश्वर हम नष्ट होने के जैसा है। क्या आप कहते हैं मुझको तुम्हारा ध्यान है, मुझको तुम्हारी चिंता है? कहाँ है परमेश्वर आपको हमारी चिंता? क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? तो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे कुछ बातों को कहना चाहता है। ये संदेश आपके लिए है जब आपको लग रहा है कि मैं नष्ट होने पर हूँ, मैं खत्म होने की कगार पर हूँ, मेरी हालातें, मेरी परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि मैं नष्ट होने के जैसा स्थिति में हूं। लेकिन परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है। ऐसे ही मरकुस 4 अध्याय उसके 38 को जब हम पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है कि पर वह आप पिछली गद्दी पर सो रहा था और तब उन्होंने उसे जगा कर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जा रहे हैं? और यहाँ चेले एक नाव पर सफर कर रहे हैं जिसके पिछली गद्दी पर यीशु मसीह सो रहा है और आंधी और पानी इस प्रकार से आई कि उनकी नाव पर लगी और नाव पानी से भर गया था और भर जाने के कारण वो डूबने की स्थिति में था। तब उन्होंने यीशु को जगा कर कहा, हे गुरु, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं? हम नष्ट हुए जाते हैं, हम खत्म होने पर हैं। यीशु मसीह ने उठा, आंधी को डांटा, पानी से कहा शांत हो जा, और आंधी और पानी शांत हो गया। और यीशु उनसे कहता है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? आप जब कह रहे हैं कि प्रभु क्या आपको हमारी चिंता नहीं, हम नष्ट हो रहे, यीशु आपसे कह रहा है तुम क्यों डर रहे हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और मैं आज आपसे परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को कहना चाहती हूँ। यहाँ संसार का तथ्य बिल्कुल ऐसा था कि वो डूबने पर थे, परंतु सत्य ये था कि यीशु मसीह आपके जीवन में है तो आपको वो डूबने नहीं देगा। आपको संसार का तथ्य, संसार की सत्यता पूरी गवाही के साथ बताएगा कि अब तुम खत्म होने वाले हो, क्योंकि नाव में पानी भरने का अर्थ होता है उनका डूबना तय है। वैसे आप सोच रहे हो कि रिपोर्ट मेरे खिलाफ है, हालातें मेरे खिलाफ है, लोग मेरे खिलाफ हैं, सारी परिस्थितियां तो मेरे खिलाफ है, यानी संसार का तथ्य, संसार आपके सामने साक्ष्य दे रहा है कि अब आपके खत्म होने का टाइम है। परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के वचन की सत्यता ये है कि जब वो आपके जीवन में है तो वो आपको नष्ट होने नहीं देगा, परमेश्वर आपको खत्म होने नहीं देगा। और इसलिए वो कहता है तुम क्यों डरते हो? मत डरो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके ऊपर विश्वास रखना सीखें। कोई हालातें, कोई नकारात्मक शब्द आपके खिलाफ हो सकता है, सारे लोग खड़े हो गए होंगे, आपके जीवन में हो सकता है सारी रिपोर्ट आपके खिलाफ होगी, डॉक्टरों ने कह दिया कि सब कुछ अब खत्म होने वाला है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ तुम मत डरो, क्योंकि परमेश्वर आपकी चिंता करता है। वो परमेश्वर जो आपका सृजनहार परमेश्वर, जो आपके नसों को बनाया है, जो आपकी हड्डी हड्डी को बनाया है, उसके रचे जाने से जिसका वर्णन उसकी पुस्तक में है, वो परमेश्वर जिसने आपके अंदरूनी भाग को बनाया, वो परमेश्वर जिसने आपके बाहरी भाग को बनाया, वो परमेश्वर जिसने आपको अपने हाथों से रचा, वो आपको नष्ट होने नहीं देगा। आप ऐसा करें, परमेश्वर क्या आपको हमारी चिंता नहीं? क्योंकि आपको संसार का सत्य ये बता रहा है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके जीवन की सत्यता ये थी कि उनको लग रहा था कि अब हम खत्म होने वाले हैं। 38 वर्ष का रोगी इस आसरा में था कि कोई तो मुझको इस कुंड पर उतारे। और इस प्रकार से यूहन्ना में लिखा हुआ इसका 5 अध्याय में 38 वर्ष का रोगी बैतसैदा के उस कुंड के पास इस आसरा में पड़ा हुआ था 38 वर्ष से कि कोई तो मेरी मदद करेगा और मैं इस कुंड में उतर जाऊं। लेकिन उसके पास कोई सहायक नहीं था, कोई मददगार नहीं था, कोई नहीं था, परंतु यीशु मसीह स्वयं उसके पास गया और उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने नहीं कहा प्रभु मैं चंगा होना चाहता, वो ये बता रहा था कि मुझको इस कुंड में उतारने वाला कोई नहीं।
और कई बार आपके जीवन में ऐसे ही आप सोच कर रखते हैं, कोई मेरे पास प्रार्थना करने वाला नहीं आया, कोई मेरे सिर पर हाथ रखने वाला नहीं आया, मैं कैसे चंगा हो सकता हूं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह आपके पास आया है। यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है कि आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए। किसी व्यक्ति का आपके पास आना जरूरी नहीं, किसी व्यक्ति का आपके सर पर हाथ रखना जरूरी नहीं, परंतु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आपको चंगा करना चाहता है। वो अपने वचन को भेजकर चंगा करना चाहता है, वो अपने वचन को भेजकर आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहता है। लेकिन कई बार हमारी मानसिकता ऐसी होती है कि कोई आएगा और कोई मेरे सिर पर हाथ रखेगा, कोई मुझको इस ओसारे पर उतारेगा, इस कुंड पर उतारेगा और तभी मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं आपसे कहना चाहती हूं, ऐसा संसार का कोई भी तथ्य लेकर आप ना बैठे कि ऐसे ही मुझको चंगाई मिलेगी, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने वचन को भेजकर आपको चंगा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर है। लहू बहने वाली स्त्री अपने मन में कहती हुई गई, मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। नामान कोढ़ी ऐसा सोच रहा था कि मैं जाऊंगा एलीसा के पास, वो बाहर आएगा, मेरे सिर पर हाथ रखेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, परंतु ये क्या बात है। वो कहता है जाओ तुम यरदन नदी में डुबकी लगा लो, तुम चंगे हो जाओगे। क्या मेरे देश में अच्छी अच्छी नदियां नहीं। आज कई बार आप अपने मन में एक बात को बैठा कर रख दें कि ऐसे ही मुझको चंगाई मिलेगी, परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूं वो परमेश्वर आपके निकट है, आपके पास है। आपके मुंह के अंगीकार के द्वारा परमेश्वर आपको चंगा करेगा। जब आप जिस स्थान पर, जिस जगह आप उसे पुकारेंगे, वो परमेश्वर उसी जगह, उसी घर में, चाहे आप कितने दूर स्थानों में रहते, किसी गांव में रहते हैं, आप किसी भी जगह में रहते, परमेश्वर वहीं पर आपको चंगाई को देगा। इसलिए कई बार आप अपने मन में ऐसा तर्क बैठा कर ना रखें कि परमेश्वर का कोई जन आएगा तभी मैं चंगा होऊंगा। नहीं, वो परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा चंगा करना चाहता है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग बहुत सारे तर्क को लेकर के, बहुत सारी रिपोर्ट को लेकर के अपने जीवन में बैठे हैं कि ऐसा होने से ही ऐसा होगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आज परमेश्वर किसी के लिए तो ये वचन को दे रहा है। परमेश्वर ने मुझसे कहा किसी को तो आज इस वचन की आवश्यकता है और परमेश्वर उनसे कहना चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपसे कह रहा है आप नष्ट नहीं होगे। हो सकता है इन चेलों के समान, जैसे इन चेलों को लग रहा था कि लहरें आई, पानी से हमारी नाव भर गई और संसारिक दृष्टि पर तो अब नाव डूबने पर है। संसार का नियम कहता है अगर नाव में पानी भर गई तो डूबना तय है, लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से नहीं कहता। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता अगर तुम्हारे जीवन में मैं हूं तो मैं तुमको नष्ट होने नहीं दूंगा, मैं तुमको खत्म नहीं होने दूंगा। जहां संसार का नियम खत्म होता है वहां परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। जहां संसार हार मान जाता है वहां परमेश्वर अपने कार्य को करता है। जहां आप अपने हाथों को उठाकर सरेंडर करते और प्रभु से कहते प्रभु अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मेरी हालातें नहीं बदल रही, मेरी जिंदगी नहीं बदल रही, मेरे काम नहीं बन रहे, लेकिन जिस पल आप परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाकर उसको समर्पण को देते और कहते प्रभु मुझसे नहीं होगा लेकिन आपसे सब कुछ हो सकता है, वो परमेश्वर सब कुछ करने के लिए आपके लिए तैयार है। लेकिन आपके अंदर क्या विश्वास है या सिर्फ डर भर करके रखें ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ परमेश्वर आपके साथ है तो कुछ बुरा आपके साथ नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मत डरो, तुम्हारे जीवन मेरे हाथों की हथेली में है। कई बार हम डर से होकर ग्रसित होते हैं, हम हालातों को देखकर डरते रहते, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है तुम मत डरो। क्या तुमको अब तक विश्वास नहीं? तुम संसार के तथ्य को मत देखो, संसार के प्रमाणों को मत देखो, संसार के रिपोर्ट को मत देखो, लोगों की बातों को मत देखो, परंतु मेरे वचन को देखो, क्योंकि मेरा वचन ही है जो तुमको चंगा करता है। परमेश्वर का वचन ही है
जो आपके अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है, और ये विश्वास आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को लेकर आता है। परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है, अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो उन 4 मित्रों के जैसा भी उन्होंने क्या किया, अपने मित्र को लेकर के जो लकवे से ग्रसित था उसको लाया, उसको देखा कि यीशु के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं, उनके मित्रों ने छत के खपरेल हटा दिया, उस व्यक्ति को यीशु के पास उतार दिया। ये होता है विश्वास। वैसे ही आपके जीवन में आप हालातों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर, लोगों की बातों को देखकर आप रुके ना प्रभु यीशु के पास आने के लिए, परंतु आप उसके पास बड़ी विश्वास योग्यता के साथ जाए। बहुत सारे लोग कहेंगे, अरे उसके पास जाने से कुछ नहीं होता, अरे तुम्हारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत भीड़ है, तुम यीशु तक नहीं पहुंच सकते। परंतु उनके मित्रों ने हार नहीं मानी, उसके अच्छे मित्र थे उसके साथ, उन मित्रों ने उसको लेकर यीशु के पास पहुंचा दिया, यीशु के सामने रख दिया, और यीशु ने भी उनके मित्रों का विश्वास को देखकर उसको चंगा कर दिया। आज हो सकता है आपके सामने बहुत सारी भीड़ होगी, यानी बहुत सारी बाधाएं होंगी, लेकिन आप फिर भी यीशु के पास आए, यीशु के निकट आए, और यीशु आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करने के लिए विश्वास योग्य है। इसलिए वो कहता है तुम मत डरो, वो आपकी चिंता करता है, वो आपको जीवन में भलाइयों को प्रकट करना चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है। सो आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता आपके पास आते हैं। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके प्रिय लोगों के लिए पिता, जो प्रतिदिन परमेश्वर पिता प्रभु जी इस चैनल को परमेश्वर प्रभु जी देखते हैं, खुदा वचनों को सुनते हैं प्रभु जी। हम उनके एक एक परिवारों को प्रभु जी आपके अधीनता में देते हैं, एक एक परिवार को हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी। अंधकार की कोई भी युक्ति, कोई भी योजना इनके जीवन पर सफल ना होने पाए, उनकी सारी युक्ति योजना इनके परिवारों के खिलाफ जो बनाए जाते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से विफल किए जाए प्रभु। इनके बिजनेस, इनके काम खुलने पाए, इनका आत्मिक जीवन आप में बढ़ने पाए, ये विश्वास के योद्धा बनने पाए, उन निराशाओं के ऊपर विजय को पाने वाले हो सके। ऐ खुदावन, आपका वचन कहता है तुम नष्ट नहीं होगे। खुदावन, ये जो कह रहे प्रभु, अपनी हालातों को देखकर, अपनी परिस्थितियों को देख करके हम नष्ट हो रहे प्रभु, क्या आपको हमारी चिंता नहीं? वो आपसे कहना चाहता है तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं? ऐ खुदावन परमेश्वर, आप कह रहे मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे जीवन की हालातों को बदलने वाला परमेश्वर हूं। ओ खुदावन परमेश्वर पिता, जो लोग रोग दुख बीमारी में यीशु के नाम से चंगे किए जाए, जिनके लिए डॉक्टर ने रिपोर्ट परमेश्वर उनके खिलाफ में लिख दिया, आज हम यीशु के नाम से उन रिपोर्टों को बदलने की हम घोषणा करते हैं प्रभु जी। वो रिपोर्ट यीशु के नाम से इनके पक्ष में आने पाए परमेश्वर। जो नसें बंद है प्रभु जी, जो परमेश्वर अवयव काम करना बंद कर दिया है प्रभु जी, यीशु के नाम से वो कार्य करने पाए। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, डॉक्टर ने क्या कहा मैं नहीं जानती, लोगों ने क्या कहा कि परिस्थितियों को देखकर मैं नहीं जानती, परंतु खुदावन परमेश्वर मैं एक बात को जानती हूँ खुदावन, आप अपने वचन को भेजकर आपके बच्चों के जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। आप अपने वचन को भेजकर आपके बच्चों को आज चंगा करते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, इनके जीवन की चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, हाँ खुदा, लोग इनके खिलाफ क्यों ना हो गए हूं प्रभु, परंतु खुदावन हर एक बातों को इनके पक्ष में आप ला रहे पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। एक एक के मन और हृदय को चंगा कर रहे पिता, आपका धन्यवाद। टूटे हृदय जोड़े जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर, आप इनसे प्रेम करते हैं और आपको इनकी चिंता है प्रभु। आप कहते तुम्हारे साथ कोई हो या ना हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे साथ सदैव बना रहूंगा। ऐ खुदावन, आपने जो योजना इनके लिए बनाई है, ये हानि के लिए नहीं है परंतु इनके लाभ के लिए है प्रभु जी। आप इनके लिए अद्भुत कार्य को करेंगे, इन्हें ऊंचा उठाने जा रहे प्रभु जी अपने प्रियों को। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर। जितने आपके प्रिय दास और दासी निराशाओं की हालातों से होकर गुजर रहे प्रभु जी, ओ पिता, सेवकाई के आयाम तक पहुंचने के बावजूद कई समस्याएं, कई बातें, कई तकलीफें, कई पीड़ाएं इनके चारों घेर कर रखी है। आज सारे रुकावट और बाधा और बंधनों की आत्माओं को हम तोड़ते हैं प्रभु जी। ये सेवकाई में आगे बढ़ते जाए प्रभु जी। आपका
सामर्थी हाथ इनके जीवन पर होने पाए, आपके स्वर्गीय मददगार इनके लिए आने पाए। ऐ खुदावन, हर प्रकार के धोखे और फरेब से, हर प्रकार के शैतान की चालों से, उनके युक्तियों से आपके दास और दासियों के परिवारों की आप रक्षा करें। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते पिता, आपके प्रिय बेटे बेटियों को जो पिता अपने पढ़ाई की तैयारी को करे, एकाग्र मन को दीजिए प्रभु जी, अच्छा स्वास्थ्य को दीजिए, भला चंगा हृदय को दीजिए परमेश्वर, ताकि कोई भी व्यर्थ बात इनके मनों को भटकाने ना पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु, हर एक के कार्य को, रोजगार को प्रभु जी हम ब्लेस करते यीशु के नाम से। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने बच्चे प्रभु जी अपने जॉब के लिए चिंता कर रहे प्रभु जी, ऐ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, अगर आपके अनाज्ञाकारिता में चले हैं प्रभु, उनके पाप, उनके अपराधों को क्षमा करके प्रभु जी, ऐ खुदावन इस वर्ष प्रभु जी उत्तम जॉब यीशु के नाम से उनके जीवन पर आने पाए। हर प्रकार के हानिकारक बातों से प्रभु जी, और गलत संगति से प्रभु जी, ऐ खुदा नशीली पदार्थों से प्रभु जी, ओ पिता जो बंधनों में बंधे हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से वो टूटने पाए। खुदावन परमेश्वर, आज जिनका शादी का साल गिरा है प्रभु जी, आप उनकी सुधि ले प्रभु, एक नया वर्ष जोड़ने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। पिता जिनका आज जन्मदिन है प्रभु जी, ओ पिता आपका धन्यवाद करते, इस नए वर्ष अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य उनके जीवनों में करे और उनके जीवन को ऊंचा उठाए। खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कई प्रिय लोगों ने अपने प्रिय लोगों को खोकर दुखी है प्रभु जी, ऐ खुदा ऐसे निराशाओं के पता स्थानों में प्रभु जी अपनी शांति से प्रभु जी, रिवा शखंद रोवो शेखे रास्तो नुनबा, ओ पिता परमेश्वर, उनके हृदय में रबांदा खाला रिखा रिया रबा, अपनी अद्भुत शांति को दे दीजिए प्रभु जी। ओ पिता, वो शांति जो समझ से परे है, इनके मन, इनके हृदय की रक्षा करने पाए। जो टूटे हैं प्रभु जी अपने प्रियों के छले साने से प्रभु, ओ खुदा उनके टूटे हृदय को जोड़ दीजिए रबांदा खाला, उनका टूटा मन पे सब मन प्रभु आपकी महिमा का कारण होने पाए। खुदावन बहुत उनके लिए शांति का कारण बनाइए पिता परमेश्वर। आपके प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते पिता, ये प्रार्थना पिता आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।